बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 28 चैप्टर 4 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। बेटा कल मैंने आपको सिखाया था इम्पेयरमेंट लॉस रीवैल्यूएशन से, और परसों सिखाया था जो गुजर चुका टाइम इम्पेयरमेंट लॉस कॉस्ट मॉडल से। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के आपके एसेट की वैल्यू जो डाउन हुई थी पास्ट में वो इंक्रीज हो जाए। ये आमतौर पे जब होता है जब मार्केट फैक्टर्स की वजह से रिकवरेबल अमाउंट कम हुई हो। मसलन आपका एक एसेट था, उसका कंपेटिटिव एसेट मार्केट में इन हुआ, मार्केट उस तरफ जाना शुरू हो गई, आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम हुई। जब मार्केट ने उस एसेट को यूज़ किया तो जो फीचर्स क्लेम हुए थे वो एज इट इज़ एप्लीकेबल नहीं हुए। अब मार्केट क्या करेगी, दोबारा स्विच करेगी आप वाले एसेट्स पर, आप वाले एसेट्स के मॉडल पे, तो दोबारा से आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो रिवर्सल भी हो सकता है। अब रिवर्सल पे IAS 36 कहता है कि अगर रिवर्सल हो तो आप अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर सकते हैं। ओरिजिनल एंट्री क्या पास करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो रिवर्सल पे क्या करेंगे, एसेट डेबिट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। होता ये गेन ही है, क्योंकि एक्सपेंस जब क्रेडिट हो तो ये इनकम ही है। तो लेकिन ये ना कहिएगा इंपेयरमेंट गेन, क्या बोलेंगे, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। इसको कैसे हैंडल करना है, आइए जरा पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको ये स्लाइड समझाऊंगा। अहमद लिमिटेड ने अक्वायर्ड किया एक एसेट, नॉन करेंट एसेट 1 लाख रुपए का 1/16 को। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स। रिकवरेबल अमाउंट आर असेस्ड एज फॉलो, 31/12/17 को, फिर 31/12/19 को। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। इसी में मैं बी पार्ट करूंगा, अभी मैं यहां पर रुकूंगा, रिवर्सल बाद में करवाता हूं। देखिएगा 31/12/17 को चांस है कि इंपेयरमेंट लॉस होगा, चांस है कि क्या होगा, इंपेयरमेंट लॉस। एसेट कब खरीदा, 1/1 जी बोलिए 16। एसेट की कॉस्ट कितनी, 1 लाख। क्वेश्चन साइलेंट हो तो पहली डेप्रिसिएशन 31/12/16 क्या करूंगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय, बोलें जी 10। रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिए। कितना बना, 10,000। बाकी बचा 90,000। ये क्या है, WDV। किस डेट की, 31/12/16 की। ओके हो गया। इसके बाद 31/12/17 आएगा, क्या करोगे, दोबारा डेप्रिशिएट करोगे। 90,000 डिवाइडेड बाय 9, WDV ओवर रिमेनिंग लाइफ। देखें कितना बना, चेक करें जी, 10,000 ही बनेगा। $10,000 आ गया, कर दीजिए माइनस, बाकी बचा 80,000। ये क्या है, WDV। किस डेट की, 31/12/17 की। यहां तक तो कोई इशू नहीं। अब आगे चलते हैं। 31/12/17 को पता चला कि रिकवरेबल अमाउंट 64,000 की है। अब मजबूर हो, क्या करना है, 31/12/17 को क्या लेकर आऊंगा, रिकवरेबल अमाउंट। और वो क्वेश्चन में गिवन है, ना होती तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। आ जाए जी, इधर क्या लिखूं, 31/12/17। चेक कर लें पहले दिमाग में कि रिकवरेबल अमाउंट WDV से ज्यादा है या कम है। ये देखें कम है 64, ये कहां स्टैंड कर रहा है 80 पर, तो इसका मतलब क्या हुई,
इम्पेयरमेंट लॉस हुआ कितने का? 16,000 का। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर आपने देखा होगा टेबल में क्या नजर आ रहा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये मैंने जान के बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जब कभी कॉस्ट मॉडल होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस को आपने कॉलम में नहीं लेकर आना। ठीक है, याद रहेगी बात? आगे चलें। फिर क्या करूंगा? यहां रिवाइज्ड, बोले रिवाइज्ड बुक वैल्यू या रिवाइज्ड WDV, और ये होती क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। लो बच्चों, अब यहां क्या लिखूंगा? इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस। और इंपेयरमेंट लॉस कहां जाएगा? डायरेक्टली PNL में। PNL को कर देगा डेबिट। PNL को क्या कर देगा? डेबिट। PNL डेबिट हो गया, उधर ही रख दे। अब 31, 12, 17 हो गया। अब आए 31, 12, 18 पे पहुंचे जी। 31, 12, 18 की डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट कर दीजिए। 31, 12, 18 की डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट कर दीजिए प्लीज। इकतीस 12 18 क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन। अब इस फिगर को लेके चलूंगा, 64,000 को डिवाइड करूंगा, रिमेनिंग लाइफ वो कितनी है? 8। अहमद क्या बाकी बचा? डेप्रिसिएशन कितनी आई? 8,000 माइनस कर दें, कितना आया? 56,000। ये क्या है? WDV। कब की? 31, 12, 18 की। अब फिर डेप्रिशिएट करूंगा 31, 12, 19 को। डेप्रिसिएशन बराबर होगी 56,000 डिवाइडेड बाय 7। कितना बना जी? 8,000। बाकी बचा 48,000। यहां क्या आया? WDV। क्या आया? WDV। किस डेट की? 31, 12, 19 की। अब यहां पर ट्विस्ट आने लगा, 31, 12, 19 का ट्विस्ट आने लगा। क्या ट्विस्ट आने लगा? रिकवरेबल अमाउंट 70 पे चली गई है और हम इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं 48 पर। अब चांस है कि इंपेयरमेंट लॉस वो जो तुमने रिकॉर्ड किया था वो कहीं रिवर्स होगा और वो 16,000 का है। आपके IAS 36 ने इंपेयरमेंट लॉस की रिवर्सल की इजाजत दी है, लेकिन रिवर्सल में यह नहीं कहा कि जहां मर्जी चले जाओ रिवर्सल करते हुए। उसने एक रूल बताया। क्या रूल बताया? कहता है रिवर्सल करते हुए रिवाइज्ड बुक वैल्यू लेनी है तुमने, जिससे रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है। क्यों? यहां ये देखें रिवाइज्ड WDV आई, दोबारा रिवाइज्ड WDV आएगी, दोबारा रिवाइज्ड WDV आएगी और कंपेयर हो रही होगी किसके साथ? किसके साथ? आपकी इस वक्त की जो वैल्यू मौजूद होगी। पहले इसकी एंट्रीज पास कर दें, फिर आगे जाऊंगा ताकि एंट्री से कुछ चीजें क्लियर रहें। 5 मिनट लगाएं, एंट्रीज पास करें। चलो भाई, अल्लाह खैर करे, उल्टी सीधी नहीं बोलते। चलो, ये आ गया 31, 12, 19।
अब यहां मुझे क्या चाहिए, रिवाइज्ड, बोलो जी, रिवाइज्ड WDV, जिसे कहते हैं रिकवरेबल, बोलो, रिकवरेबल अमाउंट। क्या चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट। और वो रिकवरेबल अमाउंट यहां से आएगी, ये देखें, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। ये वाली जो क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट है, ये नहीं लेकर जानी, ये 70,000 ये नहीं लेकर जानी। इसलिए अक्सर कहता हूं क्या लिखा करो, रिवाइज्ड WDV, ताकि ये ना हो कि ओहो ये तो रिकवरेबल अमाउंट लेके जानी है। यहां सही है, यहां कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहां रिवर्सल की कहानी नहीं है, पहले इंपेयरमेंट है ही नहीं। लेकिन बाद में जब इंपेयरमेंट आए तो क्या करना है, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, जो क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 70,000। इसे कंपेयर करूंगा, WDV हैड द इंपेयरमेंट नेवर टुक प्लेस। ये अज्यूम करके चलूंगा कि सर अंसारी ये जो माजी में इंपेयर हुआ था इसको इस कैलकुलेशन में नहीं सोचना, क्योंकि बेटा ये वो WDV है जो इंपेयरमेंट होते हुए आई है। अब एक ऐसी WDV लेकर आऊंगा जिसकी जर्नी में इंपेयरमेंट लॉस ना हो। ये कैसे होगा, वेरी सिंपल। 1,61,000 की कॉस्ट थी, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये डेप्रिशिएट हुआ, तो क्या कहूंगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड, वो कितना बना, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,00,000 क्या है कॉस्ट, 40,000 क्या है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV कितनी है 60,000। इस WDV और इस WDV में फर्क क्या है, यहां इंपेयरमेंट को कंसिडर नहीं किया, यहां इंपेयरमेंट को कंसिडर करते हुए आया हूं। अब इस 60,000 को इस 70,000 से कंपेयर किया तो लोअर क्या बना, 60,000। इस 60,000 को यहां लिख दूंगा रिवाइज्ड WDV के नाम से। अब देखूंगा कितना इंक्रीज आया, 12,000। खुशी या गम, खुशी, यहां क्या लिखूंगा, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल, क्या बोलूंगा, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं रिवर्सल का है, माइनस तो लगा हुआ नहीं। ओ भाई ये क्या है, इंपेयरमेंट लॉस, इस पे ब्रैकेट लगी तो फिर रिवर्सल पे ब्रैकेट नहीं लगेगी। इसकी वजह से यहां वैल्यू डाउन हुई, इसकी वजह से यहां वैल्यू अप हुई। अब मुझे बताओ इसको कहां लेकर जाऊं, यहां लेकर जाऊं, कितना, बोलो 12,000, कितना 12,000। यहां क्या लिखो 31, 12, 19, यहां पे भी क्या लिखूं 31, 12, 19। ओके हो गया। अब इनकी एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहले यहां है बाय करने की एंट्री, 1/1/16 को क्या करो, फिक्स्ड एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से, 1,00,000 से। फिर 31, 12, 16 डेप्रीसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से जी, 10,000। फिर
31/12/17 डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितना 10,000। फिर पहले डेप्रीसिएशन बाद में इम्पेयरमेंट एंट्री बोले, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और इसकी जगह बोलो फिक्स एसेट भी क्रेडिट कर सकते हैं। बोलें जी अमाउंट 16,000। जिंदगी आगे चलना शुरू हुई, हम रिवाइज बुक वैल्यू को आगे लेकर डेप्रिशिएट करते रहे। डेप्रिसिएशन कब चार्ज की? 31/12/18 को क्या एंट्री? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 8,000 से। फिर दोबारा 31/12/19 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 8,000 से। जब 31/12/19 को पहुंचे तो पता चला डेप्रिसिएशन करने के बाद, ओहो वेरी गुड न्यूज फॉर द बिजनेस, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होने लगा, यानी पीएनएल क्रेडिट होने लगा। पीएनएल क्या होने लगा? अब एंट्री जरा ध्यान से बनानी है। 31/12/19 या तो मैं डेबिट करूंगा किसको? अक्यूमुलेटेड बोलो इंपेयरमेंट लॉस, या फिर मैं डेबिट करूंगा किसे? फिक्स्ड बोलो एसेट, और क्रेडिट करूंगा किसे? इंपेयरमेंट बोलो लॉस को। इंपेयरमेंट गेन नहीं बोलना, इंपेयरमेंट लॉस। और इसका मतलब है पीएनएल क्रेडिट हो रहा, और इसका मतलब है पीएनएल डेबिट हो रहा, और फिगर टेबल से मिलेगी बोलो 12,000 की। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। कोई कंफ्यूजन? लिखा है अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। लो बच्चों, ये मैंने रिवर्सल सिखाई किससे? कॉस्ट मॉडल से। ऐसे ही क्वेश्चन इंशाल्लाह लेक्चर के साथ होमवर्क में होगा, उसको आपने ध्यान से करना है। अब मैं आपको लेके जाने लगा कहां? डरो मत, कहीं नहीं लेके जा रहा, इसी बोर्ड पे हूं। पहले रिक्वायरमेंट चेंज करूंगा। कॉपी करें आप लोग कॉपी करें जी बच्चों। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन 31/12/17 कर लिया। कैलकुलेट रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन 31/12/19 कर लिया। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज आल्सो कर लिया है। अब ये कॉपी करें, फिर मैं रीवैल्यूएशन लेकर आता हूं जी बच्चों। अब आ जाओ जरा रिवर्सल सीखते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल से। अहमद लिमिटेड एक्वायर्ड एन एसेट कॉस्टिंग 1 लाख। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज, मैं कर लेता हूं, इजी हो जी बच्चों। एग्जाम्पल 2, नवीद लिमिटेड एक्वायर्ड एन एसेट कॉस्टिंग 1 लाख ऑन 1/1/16। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स। 31/12/16 को एसेट को रीवैल्यू किया हमने, और रीवैल्यू करके कहां ले गए? 1/21/500 पे। वैल्यूअर कौन है? अहमद लिमिटेड है एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर्स है। रिकवरेबल अमाउंट आर असेस्ड एज फॉलो। 1/1/16 को बाय किया, 31/12/16 को डेप्रिशिएट किया, और फिर उसी 31/12/16 को रीवैल्यू किया। एसेट को रीवैल्यू किया, आगे लेकर चलना शुरू हुए, डेप्रिशिएट किया रीवैल्यूड अमाउंट पे। 31/12/18 को पहुंचा तो रिकवरेबल अमाउंट नजर आई, फिर 31/12/20 को दोबारा रिकवरेबल अमाउंट नजर आई। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं।
कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन 31/12/18। 31/12/18 तक पहुंचते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या स्टोरी है। आ जाए टेबल पर। अब रिवैल्यूएशन मॉडल है तो देखें, रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में मैंने क्रॉस नहीं किया, टेबल बनाता हूं। कब एसेट बाय किया? 1/1/16 को। कितने का बताएं? 1 लाख का। पहली डेप्रीसिएशन 31/12/16 को 1 लाख डिवाइडेड बाय, बोलिए 10, आंसर 10,000। माइनस कीजिए, बाकी बचा 90,000। 31/12/16 को रिवैल्यूएशन आफ्टर डेप्रीसिएशन, क्योंकि सिखाया हुआ है पहले डेप्रीसिएशन फिर रिवैल्यूएशन। चेक किया तो वैल्यूअर ने 31/12/16 को वैल्यू दी 1,21,500 की। इधर आ जाए, 1,21,500। खुशी गम? खुशी। कितनी खुशी? 31,500। कहाँ जाएगी ये खुशी? रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगी। इधर ले आए इसको। 31/12/17 को 2 काम होंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होगा और यहां डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। इधर कर लेते हैं, 1,21,500 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 9। 31,500 डिवाइडेड बाय 9, आंसर बोलिए 13500 जी 3500 जी। एक लाख 1,000,000 और ये कितना बना? 28। ओके हो गया। अब 31/12/18 को ये देखें, रिकवरेबल अमाउंट मौजूद है, लेकिन हमने क्या सीखा हुआ है? पहले डेप्रीसिएशन फिर इम्पेयरमेंट इफ एनी। आओ डेप्रीशिएट करते हैं। 1,08,000 डिवाइडेड बाय 8, 28,000 डिवाइडेड बाय 8, बोले 13500, वही आएगा आंसर। और इधर भी 3500, क्योंकि कोई तब्दीली नहीं हो रही है और स्ट्रेट लाइन से चलते हुए आंसर सेम रहते हैं। बोलिए WDB 94500 24500। यहां पहुंचकर 31/12/18 को रिकवरेबल अमाउंट देखी तो वो कितनी है? 65100। अब जब अगर जहन में यहां 65100 लिखूं तो नजर आ रहा है कि वैल्यू डाउन हो रही है, इंपेयर हो रहा है। अब लिख दें 65100। कितना गम? 29400 का गम। पुरानी खुशी 24500, ये खत्म कर दी। कितना गम अभी भी बाकी है? 4900 का गम अभी भी बाकी है। क्योंकि रिवैल्यूएशन पे चल रहा हूं इसलिए इस तरीके से लिख दिया। आगे आ जाए। अब क्या होगा? डेप्रीसिएशन 65100 डिवाइडेड बाय, बोले 7, डिवाइडेड बाय 7। अब 31/12/19 की डेप्रीसिएशन कर रहा हूं। यहां 31/12/18 को 8 है तो यहां 7 आएगा। पहले इतना कॉपी करें फिर आगे चलूंगा। आओ बच्चों, 65,100 डिवाइडेड बाय 7 और दूसरी तरफ 4900 डिवाइडेड बाय 7। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिवैल्यूएशन में चलते थे। बोले जी 9300। यहां तो खुशी पहले ही 0 पड़ी हुई है। गम को कम करें 700, वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। लेकिन याद रखें क्या सिखाया भाई, इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। आगे चलें, माइनस करें जी WDB लाइन
55,800, इधर लाइन जी 40,200 नेगेटिव। 31/12/20 को रिकवरेबल अमाउंट आई हुई है, लेकिन हमने तो क्या सीखा हुआ है, पहले डेप्रिसिएशन फिर इंपेयरमेंट का रिवर्सल। आ जाए 55,800 ओवर 6, 4,200 ओवर 6, बोलें जी जी 9,300 जी 700 जी 4, 6, 5, दूसरी तरफ 3,500 नेगेटिव, और इस 700 की कोई एंट्री बोलो नहीं होती। अब आ गई रिवाइज्ड बुक वैल्यू का केस। मॉडल कौन सा है, रीवैल्यूएशन मॉडल से इंपेयरमेंट लॉस की रिवर्सल। अब आ जाए रूल, रिवाइज्ड बुक वैल्यू होगी लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, WDV हैड द इंपेयरमेंट नेवर टेक प्लेस। अब जरा सुनिएगा, इंपेयरमेंट कब हुई, 31/12/18। अब ये नहीं समझना कि मैं कॉस्ट से चलूंगा, ना ना ना, इस इंपेयरमेंट लॉस से पीछे जो लास्ट रीवैल्यूएशन हुई होगी वहां से बढ़ूंगा, और वो क्या है, 31/12/16 को 1/21/500। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, लिखिए, whenever we are going to reverse impairment loss, whenever we are going to check the reversal of impairment loss of revalued asset, क्या बोला, of revalued asset, we will recalculate WDV from the last revaluation, from the बोले last revaluation। अब जरा ध्यान से देखें, बुक में रिकवरेबल अमाउंट कितनी दी है क्वेश्चन में, 55,000, वो तो यहां लिख दीजिए। अब यहां आ जाए, WDV हैड द इंपेयरमेंट नेवर टेक प्लेस, ब्रैकेट में लिख लें फ्रॉम, बोले लास्ट रीवैल्यूएशन। लास्ट रीवैल्यूएशन से चलना, कॉस्ट से ना चलना, कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट से चलते हैं। अब क्या करूंगा, ये है 31/12/16 को रीवैल्यूड अमाउंट कितनी, 1/21/500, इसे करूंगा डेप्रीशिएट, 1/21/500 माइनस, बोलो माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इस रीवैल्यूड अमाउंट से पहले लाइफ गुजरी 1 साल, तो 10 में से 1 माइनस किया तो बाकी बचे 9 साल। 1 साल डेप्रिशिएट किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, तो मल्टीप्लाई कर दें 4 से ताकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए। Revalued amount minus residual value divided by remaining life multiply by life consumed before the reversal of impairment loss। 1/21/500 में से माइनस करें 54,000। अब यहां ले आए 54, सॉरी WDV बताएं, 675, यहां लिख दें
67500 लेना है हमने लोअर, यहां लिखें 67500। अब इन दोनों में से लोअर क्या है? 55,000। अब देखें 55,000 यहां लिखने लगा, लिख दिया। वैल्यू अप गई या डाउन? अप गई। इसका मतलब क्या होने लगा? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। कितना? गुड न्यूज बैड न्यूज? गुड न्यूज। कितनी गुड न्यूज पुराने गम को मिटाने के लिए यूज करूं? और रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना डाल दूं? बोलो जी। 5,000 आएगा। 5,000। पहले ये कॉपी करो, फिर मैं एंट्रीज की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस करते थे। जल्दी से देखें। अब यहां बिल्कुल वैसे ही करते थे। देखें, जब खुशी आई तो पहले गम को मिटाया, जो बाकी आया वो सरप्लस में ले गया। ओके, अब आ जाओ एंट्रीज पे। सबसे पहले एसेट को बाय कर देता हूं 1/1/16 को। क्या एंट्री पास करो? फिक्स एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। कितने से? 1 लाख से। फिर डेप्रीसिएशन 31/12/16 की। डेप्रीसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट बोलिए 10,000। शेरोज पिछला एसी ऑन कर दे। फिर 31/12/16 को रिवैल्यूएशन हुई। पहले डेप्रीसिएशन रिवर्स करता हूं। अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट। बेटा ये एंट्रीज पहले भी करवा चुका हूं। कितने से? 10,000 से। वैल्यूअर को बुला लो जी। बुला लीजिए सर। क्या आया? सरप्लस कितने का? 31,500 का। 31/12/16 को एंट्री पास कर दूंगा। फिक्स एसेट डेबिट कर दूंगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दूंगा। कितने से जी? 31,500 से। ये एंट्री सारी पहले करवाई हुई है बेटा, बार बार कह रहा हूं। अब क्या करूं? 31/12/17 को फिर डेप्रीशिएट करूंगा। डेप्रीसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कितनी फिगर है? 13,500। बाद में इसी डेट को ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स करूंगा। एंट्री बोलें। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दूंगा और रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से जी? 3,500 से। जिंदगी मेरी आगे चलेगी। चलते चलते 31/12/18 पे आऊंगा। 31/12/18 को पहले डेप्रीशिएट करूंगा। डेप्रीसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट उसी अमाउंट से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा हूं। फिर इसी 31/12/18 को ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करूंगा, रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट करूंगा। कितने से? 3,500 से। फिर इसी 31/12/18 को जब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा तो ये देखें इम्पेयरमेंट लॉस आया था। कहाँ है जी? यही है। क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कुछ सरप्लस डेबिट होगा, कुछ पीएनएल डेबिट होगा इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से। क्या एंट्री पास करूंगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करूंगा। कितने से? फिगर बताएं। 2,4,5 और फिर पीएनएल को डेबिट करूंगा। पीएनएल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? इम्पेयरमेंट
लॉस की वजह से 4900। अब याद रखिएगा, या तो अकुमुलेटेड बोलो इम्पेयरमेंट लॉस लिखूंगा, या फिर ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, फिक्स्ड बोलो बोलो एसेट। दोनों ना लिख देना, कभी कौसर अंसारी कुछ ज़्यादा समझ में आ गई थी तो दोनों लिख दिया। कितना बना, 29400। 31 12 18 के बाद क्या आएगा, 31 12 19। 31 12 19 क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन कितने की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 9300 से। फिर इस दिन क्या हुआ, रिवर्सल हुई है, 31 12 19 को नहीं हुई, 31 12 20। फिर ले आए 31 12 20, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 9300 से। लिख दीजिए। ये दो फिगर लिखने के बाद अब रिवर्सल पे आ जाइए। पीएनएल क्रेडिट होगा 3500 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा 5000 से, एसेट डेबिट होगा 8500 से। आ जाए 31 12 20। फिक्स एसेट डेबिट कितने से, 8500। रिवैल्यूएशन सरप्लस बोले क्रेडिट कितने से, 5000 से। जी पीएनएल क्रेडिट जिसे क्या कहेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो गया। इम्पेयरमेंट लॉस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितने से, 3500 से। और यहां फिक्स एसेट की जगह क्या डेबिट कर सकता हूं, अकुमुलेटेड बोलो बोलो इम्पेयरमेंट लॉस। ये थी बेटा पूरी स्टोरी। मैंने दो एग्जाम्पल से आपको सारा कुछ समझाया। पहले ये टेबल बनाइएगा, फिर एंट्रीज कीजिएगा, ये कैलकुलेशन कीजिएगा। होमवर्क में दो क्वेश्चंस आएंगे, एक कॉस्ट मॉडल से, एक रिवैल्यूएशन मॉडल से। अच्छे तरीके से उन्हें भी ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।